तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी समाज विशेष के द्वारा अपनी मांग रखना कतई गलत नहीं है। हर समाज, चाहे वो सिख समाज है, चाहे वो मुस्लिम समाज है, चाहे वो मूल ओबीसी के लोग हैं, कोई भी लोग हैं, वो एकत्रित होकर अपने समाज के लिए कुछ मांगे तो गलत नहीं है। मैं जाट समाज के उन नुमाइंदों से जो आजकल कुछ भ्रांतियां फैला रहे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा, क्या वो लोग अपने समाज के लिए मांग नहीं करते? क्या वो लोग अपने समाज के अगुवाओं के लिए कुछ मांग नहीं करते? और उस मांग को अगर कोई नेता वहां आया हो और वो मीडिया के आगे प्रदर्शित कर दे तो ये गलत का है, क्योंकि जब वो उनके वहां आया है तो वो उन्हीं की बात करेगा। अभी जो कुछ पूर्व दिन ये घटना जो घटी है, जिसमें विधायक गणेश राज जी बंसल पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा, अभी इन जातियों को बांटने का काम सबसे पहले शुरू किसने किया? आज राजा राम जी मील एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं SC/SC समाज का भी रहा हूं, मैं सर्व समाज का भी हूं। तो आपने 24/11/2023 को जो पत्र महान महोदय जो जारी किया है, उसमें आप सिर्फ एक ही बात लिख रहे हो, केवल जाट, सिर्फ जाट, केवल जाट। क्यों? आप जब सारे समाज को लेकर साथ चलना चाह रहे हो तो आपके मुंह से, आपके हाथ से ये पत्र लिखना, मैं मानता हूं कि जाट समुदाय के लिए शोभा नहीं देता। समाज में कहीं दिक्कत नहीं है। जाट समाज सिर्फ कोई चंद 100 या 50 व्यक्तियों से नहीं बनता, उनसे नहीं चल रहा। वो लोग क्या कर रहे हैं? भ्रांतियां फैला रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। आज से करीब 7-8-9 साल पूर्व नगर परिषद ने एक जगह अलॉट की थी सर्व सिख समाज को, और माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी मंत्री थे और राजकुमार जी सारिया उसमें चेयरमैन थे। उन्होंने 2 समाजों को लड़ाने का काम किया। जिस जगह पर गौशाला का कब्जा था, वो जगह सर्व सिख समाज को देने की बात कर दी, उनसे पैसे भरवा लिए, जबकि उसका लैंड यूज चेंज नहीं था। और वहां जाके दोनों समाज आमने सामने हो गए, और उस समाज को, दोनों को लड़ने से बचाने का काम किया गणेश राज बंसल ने, जिन्होंने मौके की स्थिति को देखते हुए ये रुकेंगे नहीं, माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और दोनों समुदायों से एक एक आदमी भेज के वहां एक बार स्टे करवाया। और उसके बाद जब चौधरी विनोद कुमार जी विधायक थे, गणेश राज जी बंसल चेयरमैन बने, और उस भूमि को, क्योंकि उनसे पैसे भरवा चुके थे, सर्व सिख समाज को वो भूमि दी जानी थी, उनको एक अलग जगह भूमि दी और इस विवाद को मिटाया। तो गणेश राज बंसल ने कभी किसी जाति को लड़ाने का काम नहीं किया, उन्होंने सौहार्द पैदा करने का काम किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गौशाला और सिर्फ सर्व सिख समाज की जमीन को आप सारे शहर ने देखा है। आज तक चौधरी विनोद कुमार विधायक रहे, चाहे डॉक्टर राम प्रताप विधायक रहे, मैं यहां जो खड़े हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितनी बार जाट समुदाय का सभापति बना? गणेश राज बंसल विधायक बने, उन्होंने मुझ में काबिलियत देखी, चाहे कुछ भी देखा, उन्होंने कोई जाति विशेष को ध्यान में ना रखते हुए मुझे सभापति बनाया, और मुझे गिराने के लिए इन्हीं जाटों ने, इन्हीं जाट समुदाय के उन नेताओं ने, अगवा जो लोग थे जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, एक हाईकोर्ट घूम रहा था, एक मंत्रियों के पास घूम रहा था भी इसको हटाया जाए, पर गणेश राज बंसल ने मुझे 11 महीने तक, जब तक प्रशासक नहीं लगा, मुझे राज कराया। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये जाट समुदाय के जो हमारे अगवा कुछ नेता बने घूम रहे हैं, भी कहां गलत किया गणेश राज बंसल ने? कहां विरोधी है, जाट विरोधी है गणेश राज बंसल? अगर जाट विरोधी होते तो मुझे क्यों चेयरमैन बनाते, क्यों मेरे लिए लड़े? जबकि जिस दिन ये ऑर्डर होना था, गणेश राज बंसल 7 दिन तक जयपुर बैठे रहे, और डॉक्टर राम प्रताप जी कुछ अन्य व्यक्तियों को लेकर उन्हें चेयरमैन बनाने के लिए वहां के चक्कर काट रहे थे। दिल्ली जाकर जिस व्यक्ति ने रात को 10 बजे ऑर्डर करवाया, वो व्यक्ति जाट विरोधी नहीं हो सकता। तो ये लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। मैं मेरे समुदाय के जितने भी लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, बिन जो ये नेता हैं, आगे जो अगुवा बने हुए हैं, इनसे बचें। ये लोग, अब क्या है, जो राजनीति हनुमानगढ़ की है वो अलग तरह की हो गई है। अब क्यों खाली बैठ के ये सोच रहे हैं भी अब आगे हमारा कोई बनना नहीं,
तो अब क्यों ना हम जातियों में बांट के आपस में एक दूसरे को लड़ाना शुरू करें। तो मैं मानता हूं यहाँ का जितना सर्व समाज है, चाहे उसमें जाट है, चाहे उसमें बिश्नोई है, चाहे उसमें सिख है, चाहे उसमें मुसलमान है, चाहे एससी के हैं, चाहे मूल ओबीसी के हैं, सब समझदार लोग हैं, कोई इनके लड़ाने से नहीं लड़ेगा। इन्होंने पहले भी एक बार इस तरह का प्रपंच करके देख लिया और उस प्रपंच का इनको नुकसान हुआ। सीधा सीधा दोनों जाट हार के घर पे बैठ गए और बंसर जीते। यहाँ की जनता अच्छी, हमारा शहर जो है वो सौहार्द पूर्ण रहने के लायक है। यहाँ के लोग सौहार्द से रहते हैं और इन चंद नेताओं के जो जाट समुदाय के नेता बनने की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं 2016 के अंदर नगर परिषद बोर्ड में 2 चौक 3 रस्तों का नाम जाटों के नाम से नामकरण किया गया था। या और भी समुदाय बैठे हैं जो आज तक चौकों की मांग करते घूम रहे हैं, जिनका चौक मिला मिलते अगलों ने बोर्ड लगा लिया। इन्होंने 2016 से आज तक कोई जो रस्तों के नामकरण किए गए तो उनका बोर्ड नहीं लगा। ये जाट समाज के अग्रणी बने घूम रहे हैं। राजा सूरजमल के नाम से चौक स्वीकृत किया गया जाट धर्मशाला के आगे, इनसे वो चौक नहीं बना, आज तक 8 साल हो गए। ये जाटों के अग्रणी बने घूम रहे हैं। वीर तेजा जी के नाम से चुंगी नंबर 8 पे एक चौक स्वीकृत करवाया मैंने, वो चौक आज तक इनसे नहीं बना। मैं पूछना चाह रहा हूं क्या वीर तेजा जी को यह कब्जा करने के लिए रखा हुआ था? जग दिन कब्जो करा अभी दिन वीर तेजा जी लिया शाबाश है। तो ये किस बात की करनी है? मैं ये मानता हूं ये अंदर बैठ के अपनी गिटमिट करके कमेटी बना लेते हैं और इन लोगों को इस धर्मशाला में और इस समाज में जो आज ये अग्रणी बने नेता घूम रहे हैं युवा, इनको सुरेंद्र जी करवासरा के टाइम इन लोगों को अंदर नहीं घुसने देता था कोई। मैंने उसके बायलाज निकलवा के इनका चुनाव करवाया और जब सुरेंद्र जी करवासरा को ये लगने लगा ये मामला खिंडेगा तो उन्होंने जाके डॉक्टर राम प्रताप की शरण ली और डॉक्टर राम प्रताप ने इन दोनों को फूट डाल के आपस में बात करा के भी आधा पद आपको दे देंगे आधा इनको दे देंगे। और मैंने उसी टाइम इनका बाइकाट किया। मैंने कहा ये गलत है, आप लोग लड़े जिस मुद्दे को लेकर उस मुद्दे पे नहीं चले। और मैंने उस दिन से इस जाट धर्मशाला में कभी पैर नहीं रखा, इनकी कमेटी में कभी मैं नहीं गया। तो ये जो आगे आज 10, 15, 20 जो घूम रहे हैं ना, उन्हीं तक जाट समाज, वो कहते हैं हमसे ही जाट समाज चलता है। मैं उनको बता देना चाहता हूं बिल्कुल नहीं। जाट समाज के जो लोग हैं वो समझदार हैं, इनकी भ्रांतियों से कोई किसी से नहीं लड़ेगा। जब कोई 100-150 आदमी इकट्ठे हो जाने से कोई जाट समाज नहीं बनता। आप लोग यहाँ बैठे, आपके भी समाज होंगे, सिख समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है। क्या उनसे उस दिन उन्होंने 2 मुस्लिम समाज के लोग बुला लिए, क्या मुस्लिम समाज उनसे चलता? नूर नबी जो सरपंच रहे हैं पूर्व, क्या उनसे समाज चलता है? मुसलमान समाज उनसे नहीं चलता अकेलों से। तो समाज की अंदर जो बांटने की प्रक्रिया है वो शुरू इन नेताओं द्वारा की गई है, इन लोगों द्वारा किसी से नहीं की गई, ना किसी समाज के द्वारा की गई। तो मैं मीडिया के माध्यम से सभी जो हमारे शहरवासी हैं, चाहे वो किसी समाज के, उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, सौहार्द बना के रखें। ये लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बांटना नहीं है, हमें आपस में भाईचारा बना के रखना है। मूल ओबीसी ने वर्गीकरण की मांग की, उन्होंने ये नहीं कहा जाटों को ओबीसी से निकाल दो। कहीं कहा है तो मुझे बताएं। हमारा हक अगर वो छीनने की बात करेंगे, वो कहेंगे इनको ओबीसी से निकाल दो, तो हम अपना आंदोलन करेंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा भी ओबीसी से इनको निकालो, उन्होंने कहा भी हमारा जो हक है वो हमें दो, वर्गीकरण करो, कैटेगरी बनाओ। और वो मांग मैं मानता हूं जायज है, गलत नहीं है। राष्ट्रपति गणेश राज जी बंसल में मैं आपको अभी कह चुका हूं भी जाटों से कहां नफरत, जाटों से नफरत होती तो गणेश जी मुझे क्यों बनाते? और मुझे बनाने के बाद नफरत तो इनको मेरे से होगी, इन नेताओं को। ये मेरे को ढाने के लिए कोई हाईकोर्ट घूम रहा है, कोई मंत्री के पास घूम रहा है, बैनर तक मिलेगा। आज तक मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जाट समाज के अगुवा बात कर रहे हैं, इस बार नगर परिषद बोर्ड में 7 जाट जीत गया। मेरा मानना है जिन अलग अलग समाजों ने हमें सम्मानित किया, जाट समाज ने एक बार भी बुला के, इन जाट समाज ने नहीं, जाट समाज के जो अगुवा बने घूम रहे हैं, उन्होंने एक बार भी किसी पार्षद को सम्मानित किया? ये मंच पे आके मुझे बता दें, मैं नीचे जगह बैठ जाऊँ। अब आगे का क्या रहेगा? 5 को ये आंदोलन फिर कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई इनके आंदोलन से क्या फर्क पड़ना है? अभी इन्होंने जो पीछे ज्ञापन दिया उस दिन कितने आदमी थे? 100 आदमी। कोई जाट समाज इनके साथ जाने को तैयार नहीं है। ऐसा बिना मतलब ये अनर्गल आलाप कर रहे हैं। वो लोग अपना काम करते हैं, हर समाज को अपनी मांग रखने की स्वतंत्रता है, हर समाज अपना समाज को चलाने की
जो सीख रखता है वो हर समाज अपने अपने समाज को आगे लाने के लिए कोशिश करेगा। तो वो मूल ओबीसी ने अगर कोई बात रखी तो मैं मानता हूं भी गलत नहीं है। उनका ये कहना है भी इसका वर्गीकरण किया जाए। हक मांगना कहीं गलत नहीं, हक मांगने से ये नहीं है वो किसी के खिलाफ हो गया। आज मूल ओबीसी में कई लोग हैं तो कोई खिलाफ थोड़ी हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, आप अपना हक मांगो, वो अपना हक जमाए रखने की कोशिश करेंगे, बस बात खत्म। अब इन्होंने उसमें तो कहीं कोई बात नहीं की, ऐसा कहीं कुछ बोला है भाई मूल ओबीसी ये कह रही है भी जाटों को ओबीसी से निकाल कर सारा हक मुझे दो, उसका तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो इन्होंने ये बना रखा है भी विधायक जो है उसने ये बात क्यों की। अभी जिला अध्यक्ष जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर राम प्रताप जी के घर पे आए थे, तो उन्होंने कहा था, एक धोड़ीपाड़ के कार्यकर्ता थे, उनको बुलाया कि अध्यक्ष जी मैं थाने एक नमूना दिखाऊं। तो डॉक्टर राम प्रताप को छूट है भी जाटों के लिए नमूना कह दे किसी को। और ये जो इन्होंने किताबों में लिख रखा है, जो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, हर बनिए को किराड़ कहना अच्छी बात है। किसी को कह रहे हैं भी गोबर खाओगे, क्यों भाई, क्या जाट ये खेती कर रहा है? किसान जो है वो हर वर्ग से, कोई एक जाट नहीं खेती करता, सिख समुदाय भी करता है, ओबीसी के लोग भी करते हैं, आजकल तो बनिए भी खेती कर रहे। तो ऐसी अनर्गल बातें फैला के लोगों का स्वार्थ बिगाड़ना मैं मानता हूं अच्छा नहीं है। जाट समुदाय के लोग भी ये नहीं है भी आज एकत्रित होकर सारे इनके साथ हैं, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं भी 10 लोग भी हमारे साथ ही सारा समुदाय, नहीं, गलत है। मैं बता देना चाहता हूं कोई इनके साथ नहीं है। ये चंद जो 150 लोग घूम रहे हैं, ये अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और अपनी जो वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो अब जो हार जो पच नहीं रही उसको एक बौखलाहट जो है वो लोगों को दिखाई दे रही है। और मैं पहले बता चुका हूं भी ऐसा ही मामला इन्होंने पहले किया था और उसका नुकसान इन्होंने भुगता और ये बाद में अब फिर भुगते।